उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में लोगों की इच्छा होती थी कि यहां पे बैंकों से जो लोन दिया जाना चाहिए अधिक संख्या में दिया जाना चाहिए, लेकिन किनको दिया जाना चाहिए किसी को पता ही नहीं था। क्या होना चाहिए, इसका रेशियो क्या होना चाहिए ये भी नहीं मालूम था। इस सीडी रेशियो को भी राज्य सरकार ने जब अभियान चलाया, बैंकर्स के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। कोरोना कालखंड में भी उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने लोन मेला आयोजित किया था। पहला लोन मेला उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुआ था। पूरे देश के लिए वो एक मिसाल बनी थी कि कोरोना में तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से लोन मेला हम लोगों ने तब भी आयोजित किया था। और आज हमारा सीडी रेशियो 46% से बढ़ करके लगभग 53% प्राप्त कर रहा है। यानी एक सकारात्मक पहल किस रूप में आगे बढ़ती हुई दिखाई दी, आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। आपने देखा होगा, जिन उद्यमियों से मैं बात कर रहा था, जिन कारीगरों से मैं भी बात कर रहा था, ये कोई बहुत बड़े स्तर पर ऐसा नहीं कि इनके पास खानदानी पूंजी रही हो। इन लोगों ने अपने स्तर पर मेहनत की, अपने स्वावलंबन का रास्ता स्वयं बनाया और आज किसी ने अलग अलग, यानी सभी ने अपने अपने स्तर पर अपने तरीके से कार्य आगे बढ़ाया। स्थानीय प्रशासन का सहयोग लिया, बैंक उसके साथ जुड़े, राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का उन्हें समर्थन रहा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद की वित्त पोषण की योजना और भी अनेक ऐसे जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए, उन योजनाओं को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम जब सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुए तो आज आप देख रहे होंगे उनके चेहरे पर एक चमक है, एक नई चमक कि वे भी अपने पैरों पर न केवल खड़े हो सकते हैं बल्कि अन्य लोगों को भी खड़ा होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और प्रेरित करने की ये परंपरा जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारा नौजवान आखिर कैसा नौजवान होना चाहिए, ये नौकरी के लिए भटकता हुआ नौजवान होना चाहिए या नौकरी देने वाला होना चाहिए। और मुझे लगता है इन योजनाओं ने नौकरी देने वाला नौजवान उत्तर प्रदेश के अंदर दे दिया है। ये ओडीओपी की योजना अपने आप में एक मिसाल है।